नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रमोद कारपेंटर। आगर जिले के विधानसभा सीट विचित्रताओं से भरी इस विधानसभा सीट पर इस बार भी विधायक के होने वाले जो चुनाव है वो बहुत ही रोचक होता दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों पर अगर हम नजर घुमाएं तो हम देखेंगे कि कैसे यहाँ उतार चढ़ाव आए, कैसे मतदाता सोचते ही रह जाए और इस सीट पर कब क्या हो जाए। बात करेंगे 2013 की, जब आगर के स्थानीय नेताओं को भाजपा और कांग्रेस ने ठेंगा दिखाते हुए बाहरी नेताओं को टिकट देकर सबके अरमान पर पानी फेर दिया था। भाजपा के मनोहर ऊंटवाल तो कांग्रेस ने मधु गहलोत को टिकट दे दिया था। मनोहर ऊंटवाल ने यह चुनाव जीता था, मगर भाजपा ने फिर से यहाँ के मतदाताओं को चौंका दिया जब मनोहर ऊंटवाल को 6 महीने के बाद केंद्रीय चुनाव में भाजपा की ओर से सांसद का चुनाव लड़ाकर यहां फिर से चुनाव और नेताओं के लिए चयन करने को मजबूर कर दिया था। पूर्व विधायक गोपाल परमार और राजकुमार गोरे के मध्य एक तरफा मुकाबले और सत्ता के साथ जाती जनता को भाजपा को फिर से यहां पर जिता दिया था। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में मनोहर ऊंटवाल को सांसद सीट से इस्तीफा दिलाकर फिर से विधायकी के लिए आजमाया गया, मगर इस बार मुकाबला आसान नहीं था। सामने थे युवा नेता और कई वर्षों से आगर में बने रहने वाले विपिन वानखेड़े। परिणाम भी ऐसा ही आया कि भाजपा के मनोहर ऊंटवाल को जीत तो मिली, मगर बहुत कम वोटों से। उनकी जीत उस समय और फीकी हो गई जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन गई। पहले राज्य मंत्री, फिर संगठन में बड़ा पद और बाद में सांसद का रुतबा रखने वाले ऊंटवाल को विपक्ष में रहकर संतोष करना पड़ा। आगर विधानसभा की अस्थिरता उस समय फिर से सामने आ गई जब तात्कालिक विधायक मनोहर जी ऊंटवाल का देहांत हो गया और यहां की सीट रिक्त हो जाने से फिर से चुनावी समीकरण सामने आ गए। अगर हम बात करें तो आगर मालवा सीट पर चुनाव की तैयारी थी ही कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर गई। फिर से कई सीटों पर चुनाव हुए। भाजपा ने मनोहर ऊंटवाल के सुपुत्र मनोहर ऊंटवाल को पिछले चुनाव हारने वाले विपिन वानखेड़े के सामने उतारा, जहां लगभग 2000 वोटों से कांग्रेस के विधायक बने विपिन वानखेड़े और उन्हें जीत हासिल हुई, मगर सरकार भाजपा की बन गई। विधायक नहीं होने के बाद भी 13 महीने विधायकी से अधिक रुतबा रखने वाले वानखेड़े अब वर्तमान में विधायक होकर भी अपने स्थान को तलाशते नजर आ रहे हैं। बहरहाल 2023 में प्रदेश में फिर से चुनाव होना है, इसलिए अब आगर को फिर से अपना विधायक चुनना है। प्रत्याशी की जो नजर है वो अगर घुमाई जाए तो कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान में विधायक विपिन वानखेड़े पर पुनः विश्वास जताती हुई नजर आ रही है। वहीं भाजपा के जो स्थानीय नेता और बाहरी नेताओं में टिकट के लिए फिर से द्वंद्व दिखाई दे रहा है और उसकी संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। विपिन वानखेड़े उस समय आगर विधानसभा में जीत के बाद से ही अपने अगले चुनाव की तैयारी में निश्चित रूप से राजनीतिक और ग्रामीण तैयारी में दिखाई दे रहे हैं, तो भाजपा के नेता भी पीछे नहीं है। भाजपा के भी दर्जन भर नेता चुनावी राजनीति में समीकरण में दिखाई दे रहे हैं। यह अब भविष्य ही बताएगा कि टिकट किसे मिलेगी, विजय कौन होगा, किस पार्टी का नेता यहां जीतेगा और सीट किसके खाते में जाएगी। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहें आगर टुडे। नमस्कार।